नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति पनवर। एक बार फिर हाजिर हूं तलाश के एक और नए अध्याय के साथ। तलाश के सफर में हमने अभी तक जिन भी विषयों पर प्रेम रावत जी के मैसेजेस सुने, समझे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे अपने आप के लिए बहुत जागरूक किया है। मैंने एहसास किया है कि अपने प्रति सचेत होने से आप अपने काम, अपनी फैमिली और अपने रिलेशंस को भी बढ़िया तरीके से निभा सकते हैं। इसीलिए कई बार जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं YouTube पर प्रेम जी के शॉर्ट वीडियोस देखने लगती हूँ। उन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, इवेंट्स किए हैं, अलग अलग टीवी शोज़ और रेडियो शोज़ में भी वो जाते रहते हैं और हर बार वो जो भी बोलते हैं वो होता तो सबके लिए है, लेकिन वो बात आपको ऐसा लगता है जैसे आपके लिए है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो आपको ही अपनी लाइफ के लिए समझा रहे हैं। श्री प्रेम रावत जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगभग 6 दशकों से एक अहम संदेश संसार में हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शांति संभव है। वो कहते हैं कि ईश्वर घट घट में, यानी कि हम सबके अंदर विराजमान है। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम जीवित हैं, इसका मतलब वो है तो हम भी हैं। यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। आज की इस कड़ी में उनके एक रेडियो इंटरव्यू की झलकियां आपको दिखाएंगे, जहां उनसे पूछे गए थे जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल और क्या थे उनके जवाब। आइए देखते हैं। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे मोहित और आज मेरे स्टूडियो में कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो स्टार से भी कम नहीं है। पूरे वर्ल्ड की सैर कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं। पिछले 10 दिन में मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उनके बारे में बता सकता हूं कि उनके चेहरे पर जो एक स्माइल है वो हमेशा बरकरार रहती है। एक सुकून उनके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहता है। तो आज जो हमारे स्टूडियो में आ गए हैं तो मैं वो सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन वो कौन है, स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आपके चेहरे पर स्माइल, तेज, इतनी चमक कैसे, कौन सी क्रीम लगाते हैं आप? नहीं बात यह है कि चमक मनुष्य के अंदर से आती है जी। असली चमक। बाहर से हम लोग मरहम लगाते हैं, ये सब क्रीम लगाते हैं, ये सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है वो इसी प्रकार का है कि अगर आदमी बाहर से अच्छा दिखता है तो अच्छा आदमी है, ये सब कुछ है, परंतु अंदर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और असली सुंदरता मनुष्य की उसके अंदर से आती है। परंतु जो असली श्रृंगार है मनुष्य का या किसी भी व्यक्ति का, वो श्रृंगार जब वो शांति में है तो वो श्रृंगार जो है वो अलग श्रृंगार है। ओके सर, आप इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, इतने सारे इवेंट्स आपने किए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है कि मैं फेमस हूँ? ऐसा कभी फील आता है? नहीं, मेरी ब्रीफ हमेशा यह है, मैं फेमस नहीं हूँ और ना मैं अपने आप को फेमस देखना चाहता हूँ। मेरे में ये नहीं है कि कोई मेरा चेहरा पहचाने। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे संदेश को पहचानें, बस। और ये मैं सबसे कहता हूँ, जो लोग आते हैं, जब प्रेस भी आती है, तो भाई मेरे को फेमस नहीं बनना है। अगर किसी चीज़ को फेमस बनना है तो वो है मेरा संदेश। ओके, तो सर फेमस होने में बुराई क्या है? मतलब लोग आपको पहचाने, जाने, आप कहीं भी जा रहे हैं बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, देखो वो आरजे जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरे को भी जाना है इस संसार से, पर मैं चाहता हूँ कि लोग इस संदेश को न भूलें। अगर मैं चले गया और मेरे संदेश को लोग भूलने लगे तो मेरा यहाँ आना, ये सब कुछ जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैंने बोलना शुरू किया था जब मैं 4 साल का था। मतलब इस ज्ञान के संदेश को, इस शांति के संदेश को
और मैं 9 साल का था जब मैंने ये कार्यभार संभाला। जब मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो तब से जो मैं कहते आया हूँ लोगों से कि भाई शांति तुम्हारे अंदर है, ये संदेश मेरे से बड़ा है, मैं एक इसका भाग हूँ, ये मेरे से भी बड़ा है और मैं तो चले जाऊँगा परंतु मेरे संदेश को नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे को। एक और मेरे हाथ पे सवाल आता है, जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत छोटी एज से लोगों को शांति का संदेश देने लगे थे। आपको कब एहसास हुआ उस छोटी सी एज में, अगर आपको याद हो, कि मैं यही करूँगा? नहीं, ये एहसास नहीं था कि मैं यही करूँगा, क्योंकि कई और चीज़ें थी। जो तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये करो वो करो, तो उस समय तो मैं बहुत ही छोटा था और इन चीज़ों के बारे में मैं समझ नहीं सकता था। परंतु मेरे पिताजी जब सुनाते थे कि भाई जो शांति है वो तुम्हारे अंदर है, तो मेरे को ये ख्याल ज़रूर आता था कि मेरे अंदर क्या है, क्या चीज़ है। एक दिन जो देहरादून में हमारी कोठी थी, घर था, तो एक दिन मैं बाहर गया तो ओस पड़ी हुई थी और सवेरे का समय था और सूरज चमक रहा था और जहाँ देखो ऐसा लग रहा था जैसे हीरे हों। ओके। बहुत ही सुंदर वातावरण था। तो मैंने अपने आप से पूछा कि किसी ने ये बनाया है, किसी ने इसकी रचना की है, वो कौन है, क्या चीज़ है, वो क्या शक्ति है जो इतनी सुंदर रचना कर सकती है। और उसी शक्ति ने मेरे को भी बनाया है और वो कहाँ है, कौन है, कैसी है। तो उस दिन आप समझिए कि मेरे लिए बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था और मैं बहुत छोटा था उस समय और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया कि बाप रे बाप, कैसे हो गया ये क्या है। और मेरे को मालूम था कि ये हमेशा नहीं होता है और कुछ ही घंटे बाद ये चले जाएगा सब कुछ। परंतु उस समय जब सवेरे सवेरे सूरज चमक रहा था उन बूंदों पे, वो उसकी बूंद जो थी, तो दृश्य ही कुछ देखने लायक था। तो कई बार हम भी देखते हैं, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि ये जो बनाया है किसने बनाया है, कौन सी शक्ति है जिसने ये बनाया है। इतना सुंदर मनुष्य नहीं बना सकता है। तो तब से मेरे को ये लगा, और जब मैंने सुना कि जिस चीज़ की मेरे को तलाश है वो मेरे अंदर है। सर, आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया जब आपको एहसास हुआ कि जीवन कितना खूबसूरत है, ये किसने बनाया? जैसा कि आप कहते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ अलग लेकर इस धरती पर आता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, लेकिन एक अरसा बीत जाता है सर वो चीज़ जानने में कि मेरे अंदर क्या स्पेशल है। तो वो जो स्पेशल चीज़ हमारे अंदर है उसको हम कैसे जान पा सकते हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये मूल में बहुत समस्या है लोगों के साथ। अगर लोग ये भी जान जाएं या सुन लें कि भाई जिस चीज़ की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, शांति तुम्हारे अंदर है, जिस भगवान की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, जिस शक्ति की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, परंतु फिर भी वो उस तक पहुंचने में नासफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर इतना उनको अट्रैक्शन है, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। अब बात है कि मैं एक बात कहता हूँ कि दो दीवारें हैं, एक दीवार से आप अंदर आए और एक दिन आपको दूसरी दीवार तक जाना है, और जब दूसरी दीवार पे पहुँचेंगे आप तो आप गए, फिर वापस नहीं आएंगे। फिर वापस नहीं आएंगे। हाँ। तो इन दो दीवारों के बीच में सारा शो है, आपका शो है, आपकी ज़िंदगी है। आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? मैं रेडियो जॉकी। आप रेडियो जॉकी नहीं हैं। हाँ। आप मनुष्य हैं। हाँ। ये आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। आप सांस लेते हैं। हाँ। आप देखते हैं, आपके एम्बिशंस हैं, आपकी होप है। आप अगर आपको कोई ऑफर करे जिस पोजीशन में आप बड़े रेडियो जॉकी बन सकें ताकि आपकी तनख्वाह भी और मिले, और आपको पसंद है रेडियो जॉकी होना, तो आप उसको प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई आपको कहे कि नहीं आप तो बहुत ही काबिलियत हैं और आपको प्रोड्यूसर होना चाहिए,
मैं उसकी बात पे तो नहीं जाऊंगा, मैं अंदर का देखूंगा, मुझको कहाँ संतुष्टि और कहाँ सुख मिलता है। परंतु वो जो सुख और शांति की बात आप कर रहे हैं, जो सुख की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आपको मैं 4 गुना तनख्वाह दूंगा, ट्राई कर लो। पता नहीं उस परिस्थिति में मेरा क्या होगा। क्वेश्चन हो गया ना। जी 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 जी। तो यही बात है। हाँ। क्योंकि हम सोचते हैं कि तरक्की की सीढ़ी वही है, ओके। तरक्की की सीढ़ी वही है, परंतु ये कहाँ से फॉर्मूला आया? ये हमने शायद लोगों में ही देखा आसपास। बिल्कुल, ये दुनिया से सीखा है, हम्म। और ये सीखा हुआ है, ये आपका निजी नहीं है। हाँ, ये सब स्क्रिप्टेड है पहले ये से। सब स्क्रिप्टेड है। हाँ। और इसी के बस में हजारों साल पहले भी लोग थे, बिल्कुल। और उस समय वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, फिर भी उसी चीज में फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। कई बार मैं कहता हूँ लोगों से कि जो आपकी समस्याएं हैं वो पहले किसी और को परेशान करती थी, है वही। और अब आपको परेशान कर रही हैं, और आपके बाद फिर किसी और के को पीछे परेशान करेंगी। हाँ बिल्कुल, और किसी और के पीछे पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक। तो जो ये स्क्रिप्ट है, किसी ने कभी बैठ के ये सोचा या देखा कि ये उस एक चीज जिसे कहते हैं असली संतुष्टि, असली सक्सेस, क्योंकि आजकल के लोग संतुष्टि कम समझते हैं, सक्सेस ज़्यादा समझते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सक्सेस के पीछे पैसा है। हाँ, सक्सेस के पीछे पैसा है, सक्सेस के पीछे Famous, फेम है, हाँ। सक्सेस के पीछे वो सब सारी कुछ है। चीज़ें हैं जो मनुष्य को लुभाती हैं। बिल्कुल। यही है अट्रैक्शन Glamour। मनुष्य के लिए, और इसी अट्रैक्शन से वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। वो जब आईने के सामने खड़ा होता है तो उसको तो देखना चाहिए अपना चेहरा, क्योंकि आईना उसको अपना चेहरा दिखाएगा, परंतु वो मास्क लाता है, मैं ऐसा कैसे लगूंगा, मैं अगर ये होता तो कैसे लगता, ये हो तो कैसा होगा, ये हो तो कैसा होगा, और यही उसके होप्स बन जाते हैं। बिल्कुल। इसी चीज़ से, आपकी बात से मेरे दिल में एक सवाल है, आपने शायद उसका लगभग उत्तर दिया, पर मैं उस चीज़ को और भी विस्तार से जानना चाहूँगा। ज़रूरी क्या है कि पैसे कमाकर मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूं, या फिर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर कर एक संतुष्ट जीवन बिताऊं? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं। इसमें एक गलतफहमी है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि जो 1 रुपया कमाता है उसके लिए 10 बहुत है। हाँ, सही कहा। जो 10 कमाता है उसके लिए 100 चाहिए, जो 100 कमाता है उसके लिए 1000 चाहिए, और जो 1000 कमाता है उसके लिए लाख चाहिए, और जो लाख कमाता है उसके लिए 10 लाख चाहिए। और अगर आपको कोई इस बात में ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो आप दुनिया को देख लीजिए। मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, वो है ही नहीं। इन्फिनिटी, मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं, कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, साइकिल नहीं है, और आप पैदल चलते हैं, तो कितना आप सोचते होंगे, लोग सोचते हैं कितना अच्छा हो बाइसिकल हो जाए। जिसके पास बाइसिकल है वो सोचता है कितना अच्छा हो स्कूटर हो जाए। जो जिसके पास स्कूटर है वो कितना अच्छा हो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल कार हो जाए, कार है तो फिर बड़ी कार हो जाए, 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 फिर बड़ी कहाँ रुका जाए कि नहीं यार, मैं ये नहीं, मतलब एक फुल स्टॉप कहाँ लगे लाइफ में कि यार ये नहीं, आगे जितना बढ़ोगे बढ़ते जाओगे। नहीं, पर बात ये है, जो गलतफहमी की बात जो मैं कह रहा था, एक तो ये लोगों की गलतफहमी है कि कहीं अगर इसी सीढ़ी पे चलते रहे तो कहीं सेटिस्फैक्शन में पहुंच जाएंगे, ये होगा नहीं। दूसरी गलतफहमी ये है कि या तो ये है या फिर अंदर की शांति है, दोनों नहीं। दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकती। दोनों कभी एक साथ नहीं होते, ये गलतफहमी है। क्योंकि आप जो भी करना चाहते हैं बाहर वो करिए, और जो अंदर की बात है वो अंदर की बात है। और जब तक आपके अंदर वो सुकून नहीं होगा, जब तक
आपके अंदर वो शांति नहीं होगी तो बाहर चाहे कोई भी वातावरण हो, आप शांत नहीं रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि बाहर की जो बातें हैं वो अंदर की शांति को डिस्टर्ब कर देती हैं? करना नहीं चाहिए हम्म। और करती भी नहीं है। मानसिक शांति को डिस्टर्ब करती हैं। ओके। परंतु आपके पास मन भी है हम्म। और आपके पास हृदय भी है। ये मैं बात छोटी मोटी नहीं कर रहा हूँ कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपके घट में है। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वर्माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। तो जो चीज़ जिसको हम खोजना चाहते हैं उसको हम अपने मन से पकड़ने की, अपने ख्यालों से पकड़ने की, अपने विचारों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो विचारों से पकड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वो अनुभव करने की चीज़ है। जैसे मैं आपको, अगर आपको भूख लगी है और आप कहते हैं कुछ खाने के लिए है और मैं आपको विवरण देना शुरू करूं दाल का, कढ़ी का, सब्जियों का, तो मैं अगर मेरे में ये काबिलियत है अगर कि मैं बहुत अच्छा वर्णन दूं आपको, तो आपके मुंह में पानी जरूर आ सकता है परंतु आपकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। राइट। भूख तभी खत्म होगी जब आप खाएंगे। तो दुनिया ये समझती है कि वर्णन करने से मुंह में पानी आ रहा है तो कितनी अच्छी बात है, काहे के लिए इस चीज़ को रोका जाए। मैं कहता हूँ रोकने की जरूरत नहीं है। वर्णन करो, मेन्यू छापो, बड़ी बढ़िया डिश का आविष्कार करो, परंतु कभी ना कभी तो खाना तो पड़ेगा क्योंकि ये तो आपकी ज़रूरत है। अब लोग समझते हैं ज़रूरत नहीं, अब लोग खाते हैं। जब खाते हैं भूख को नहीं देखते हैं, टाइम को देखते हैं। ये ब्रेकफास्ट टाइम है या नहीं, ये लंच टाइम है या नहीं। बट वो कई सारे लोग इसको अपनी उससे भी जोड़ लेते हैं कि मैं अभी खाऊंगा तो शायद ये ठीक नहीं है क्योंकि मुझे अभी सोना है या फिर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। शरीर तो टाइम देखता नहीं है। हाँ, वो तो नहीं देखता। भूख देखता है। हाँ, वो तो भूख लगी है तो भूख लगी है। हाँ। ये सारी बातें तो हमने, क्योंकि ये मनुष्य के लिए प्राकृतिक बात नहीं है, क्योंकि उसको अगर प्यास लगी है तो पानी पीना है, चाहे वो सो रहा हो रात को और डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है दरवाजे पे। ना, मैंने रात को ही आज आम खाए हैं, मतलब लास्ट में भूख लग रही थी तो मैं उठ के आम खा लिए। ये यही होता है। तो एक बात है अंदर की, एक बात है बाहर की। तो बाहर अगर हम नियंत्रण करना भी शुरू करें, कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, तो पेट को कौन समझाएगा। हम पेट को तो नहीं समझा, वो तो अपनी आप बोलेगा कि मेरे को भूख लगी है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ। और अगर वो कई बार ये होता है लोगों के साथ कि वो सो रहे हैं और उनको सपना भी खाने का आने लगता है। बहुत सही बात की है आपने। तो हृदय भी ऐसा ही है। बिल्कुल। जैसे आप बोलते हैं शांति अंदर, पर कई बार ऐसा होता है कि आप शांति की खोज में हैं, आप शांत काहे के लिए खोज कर रहे हैं आप? जो आपके पास पहले से ही उसकी खोज कर रहे हैं, आपको कहाँ मिलेगी वो? वो तो आपके अंदर है, वो तो पहले से ही आपके पास है। तो उसको महसूस कैसे किया जा रहा है? महसूस करने के लिए दूसरी चीज़ है। देखिए, जब आपकी घड़ी खो जाती है, जो आपकी कलाई में नहीं बंधी है, जब आप अपनी कलाई को देखते हैं और आप देखते हैं कि आपकी घड़ी वहाँ नहीं है, तो आप कैसे खोजेंगे? और अगर आपको घड़ी की ज़रूरत है और घड़ी आप देखते हैं कि आपकी अभी भी कलाई में बंधी हुई है, तो क्या उसको खोजेंगे आप? नहीं खोजूंगा। उसको करके देखेंगे कि टाइम क्या है। देख लूंगा, टाइम देख लूंगा बस। तो इसमें कितना अंतर है। तो एक तरफ लोग कहते हैं खोजिए, और मैं लोगों से कहता हूं कि कैसे खोजोगे जब वो चीज़ पहले से ही तुम्हारे अंदर है, तो खोजने की क्या जरूरत है। अपना टाइम बर्बाद मत करो, महसूस करना शुरू करो। बट वो महसूस करने का क्या तरीका है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है या फिर कुछ ऐसा मंत्र? सब लोगों को मालूम है फॉर्मूला, सब लोगों को मालूम है। अगर आप एक कमरे में हैं और वहाँ 10 आदमी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, खूब हल्ला हो रहा है, और कोई एक व्यक्ति आता है जिसको आप आदर सत्कार करते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक तो है, आप करेंगे क्या?
मैं लोगों को शांत करने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो वो जो 10 लोग हैं आपके कमरे में, आपके जीवन में, जो बक 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 कर रहे हैं हमेशा, ऐसा बनो, ऐसा बनो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये कर लो, ये पालो, ये हो जाएगा, वो, उनको तो शांत करो जरा। तब आपको पता लगेगा कि आपका हृदय आपसे क्या कहना चाहता है। पर इसकी जरूरत तो समझनी पड़ती है पहले। वो जो 10 लोग हैं उनको आप कभी शटअप नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल उनका ऑन ऑफ का बटन नहीं है। उनका ऑन ऑफ का बटन नहीं है, वो बोलते रहेंगे। परंतु उनको थोड़ी देर के लिए भी अगर आप कह सकें, 1 मिनट, एक चीज और है जिसको मैं सुनना चाहता हूं। ओके। फिर जब मैं सुन लूंगा आप चालू कर दीजिए। ये वही वाली बात है। कंट्रोल। आपके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं, बिल्कुल, और कोई आपसे आके बात करना चाहता है, तो आप क्या करते हैं? मैं हेडफोन उतारूंगा और फिर जब बात खत्म हो गई तो फिर पहनूंगा। इतनी आसान बात। बट ये इजी है उनको शांत कराना कि शांत हो जाओ, मुझे दूसरे की बात सुननी है। कितना डिफिकल्ट है हेडफोन निकालना अपने कानों बहुत से, easy है। फिर लगा दी ना। फिलोसॉफिकली तो वही चीज है। बट मुझ में वो शायद वो लगता नहीं कि इतनी इजी हो जाती है कि मैंने उतारे और मैं अभी तुम्हारी बात सुनता हूँ। ये तो ये हो गया कि हाँ मैं तुम पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम शांत रहो। वो शायद प्रैक्टिस से आएगा। आपने एक शब्द कहा, कंट्रोल। आपकी जिंदगी है, कोई कंट्रोल है आपको इस पे? नहीं, ये गाड़ी चल रही है आपकी, चलती जा रही है तो स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? ड्राइवर की सीट में तो आप बैठे हैं। ड्राइवर की सीट में तो आप बैठे हैं। भगवान ने क्या दिया? भगवान ने आपको दी गाड़ी, जीवन। भगवान, हाँ, जीवन रूपी गाड़ी दी, और उसमें दिया फ्यूल, वक्त का, और दिया रोड, ये संसार, ये धरती, इतनी सुंदर धरती, और कहा चलाओ गाड़ी। अब लोग हैं कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, खुदा चलाएगा, खुदा स्टीयर करेगा मेरी गाड़ी को। बाप रे बाप, हाईवे पे बिना कोई किसी ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ ही नहीं है। आजकल की गाड़ियां हैं जो ऑटो स्टीयर करती हैं, परंतु वो भी जब देखती हैं कि 5-6 सेकंड के साथ किसी ने स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ा है तो हॉर्न बजाती हैं और कहती हैं फिर दोबारा उसको ग्रैब करो। तो क्या आपकी जिंदगी में किसी भी चीज पे कंट्रोल है या नहीं? ये आपकी जिंदगी है। कौन आपको दुखी करता है? परिस्थितियां। तो आप कंट्रोल क्या है आपका? जो कुछ होगा, मतलब ये तूफान है, ये तो आएगा ही, बस यही है सब कुछ। या थोड़ा सा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हैं आप अपने जीवन पे, थोड़ा सा कंट्रोल। मेरी जिंदगी है, मेरे को आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी सुकून हो, मेरे जीवन में भी शांति हो। बस इतनी कंट्रोल की बात कर रहा हूं। सर, इस पूरे सेशन में मैंने ये जाना कि जीवन में एक चीज़, घड़ी मेरे पास है तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसमें टाइम देख सकता हूँ। शांति मेरे पास है, बस ज़रूरत है उसके अनुभव की। वो अनुभव का वक्त कब आएगा? जो चीज़ आपके पास है ही, वो तो घर बैठी चीज़ है जी। जब आप डिसाइड करेंगे तब आएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने के लिए, और आपने अपना वक्त दिया। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे पूछे, और मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा मोमेंट था, क्योंकि इस पूरी भीड़ में से जिनसे आप मिलते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, उनमें से शायद मैं उठ के आया और यहाँ पर मेरे को मौका मिला आपसे सवाल करने का। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ स्टूडियो में बनने के लिए। तो ये थे प्रेम रावत जी, जिनके कई सारे उत्तर से आप जान पाए होंगे कि शांति क्या है, और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के अंदर है। तो शांति खोजिए मत, उसे महसूस कीजिए। श्री प्रेम रावत जी के संदेश की एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो ये है कि वो कहते हैं कि अपनी तलाश तुम्हें खुद करनी है, जैसे मैंने की है, और अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ।
उनके मैसेजेस हम YouTube चैनल के जरिए देख और सुन सकते हैं। सिर्फ प्रेम रावत टाइप कीजिए और उनके संदेश आपके सामने होंगे। उन्होंने अलग अलग इंटरव्यूज में हमारी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो आपको यहाँ जवाब मिल सकते हैं। उनके कुछ लाइफ गाइडिंग बुक्स भी हैं जिनमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं, जैसे हियर योरसेल्फ एंड पीस इज पॉसिबल। इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मंगवा भी सकते हैं। premrawat.com उनकी एक वेबसाइट भी है जहां उनके जीवन का सार मिल जाएगा, जिसके जरिए हम उनसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़िया है ना? इस शो के जरिए आप और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं अपनी तलाश में और अपनी जिंदगी को और बेहतर जानने का प्रयास करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।